हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोमेंटम। तो बच्चों अक्सर आप इसके अंदर कंफ्यूज रहते हो, तो बच्चों ना आज मैं आपको इसको क्लियर कराऊंगा, साथ में आपको इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताऊंगा और कुछ एक्सपेरिमेंट भी आपको मैं बोर्ड पर करके दिखाऊंगा मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है और हम इसके अंदर इतना कंफ्यूज क्यों हैं। तो चलो करते हैं शुरू मोमेंटम को। तो पहले तो भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भैया मैं हूं आपका अपना टीचर रजत सचदेवा। तो देखो अब हम इसको शुरू करने से पहले अब आपने जिनके स्कूल में ये चैप्टर हो गया है तो उन्होंने डेफिनेशन पढ़ी होगी मोमेंटम की। ये मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे हमें ये चीज समझ में नहीं आती कि एक्चुअल के अंदर मोमेंटम है क्या। हमें ये तो बता दिया गया कि भैया मास को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वेलोसिटी से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे, मेरा इस पेन का मास है भैया 80 ग्राम और ये 20 की स्पीड से चल रहा है आगे, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, तो ये इसका मोमेंटम हो जाएगा। अब यहां पर मैंने गड़बड़ क्या करी है कि ग्राम में नहीं, यहां पर केजी में लेना तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। चलो छोड़ो, इस एग्जांपल को भी हम लीव इट करते हैं एक बार। हाँ, अब एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास बैग है और बैग का वेट है मेरे पास 2 kg और उसको मैंने फेंका 10 की स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम हो जाएगा। ये बैग का मास है और मेरे बच्चे ये क्या है, उसकी वेलोसिटी है, और ये क्या निकल जाएगा मेरे पास, मोमेंटम निकल जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में मोमेंटम है क्या? तो मोमेंटम हमें यह बताता है किसी ऑब्जेक्ट को रोकने में कितनी पावर लग रही है, कितना मुश्किल है, दैट आर कॉल्ड मोमेंटम। अब आपको भी पता है, एक ट्रेन है मेरे पास, उसका वेट है 800 kg। देखो बहुत कम है। अब उसकी स्पीड है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका मोमेंटम निकल के आया 8000। अब मैं हूं 80 kg का। अब मेरी स्पीड कितनी होगी, चलो भैया 10 मान लेते हैं, तो मेरा मोमेंटम निकल के आया 800 kg का। 800 आया मेरे पास मोमेंटम। तो ट्रेन को रोकना जो कि 800 kg की है, सेम स्पीड से चल रहे हैं, उसको रोकना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू, अगर हमने रुकना है एक दूसरे से टकरा के, तो मेरी स्पीड एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर पर सेकंड की होनी चाहिए। तो मोमेंटम हमें यह बताता है कि स्पीड कितनी हमें एक बॉडी को रोकने में कितनी मुश्किलें आ रही हैं। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतनी ज्यादा उसको मुश्किलें आएंगी। अब आप खुद समझिए, किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो उसको रोकने में उतनी प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी को रोकने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको पता है। अगर बुलेट ट्रेन है, उसका मास भी ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो उसको रोकने में और प्रॉब्लम आएगी। एक साइकिल वाले अगर ब्रेक लगाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक्स नहीं होती, क्योंकि उसको रोकने में कोई इश्यू नहीं होता, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मोमेंटम हमें यह बताता है अगर मुझे किसी चीज को रोकना है तो उसके अंदर कितनी समस्याएं आने वाली है मेरे पास। तो ट्रेन का मोमेंटम ज्यादा है, दैट्स व्हाई। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला तो ये हो गया जैसा आपने पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू में M इंटू में V। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। मास को हमेशा याद रखना मेरे भाई, केजी में मुझे लेना है, और वेलोसिटी को लेना है मुझे मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड। एक तो हमने इसको याद करना है, तो और दूसरा हम क्या याद करेंगे, अब मैं आपको कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं कैसे हम इसको करते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, देखो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। अब भैया एक्चुअल में हम लेंगे, एक ट्रेन है जिसका 10 टन वजन है, 10 टन। अब 1 टन के अंदर आपको पता है भैया 1000 kg होते हैं हमारे पास। अब यहां तक तो कोई अत्ती विपत्ति नहीं है ना। चलो इसको अगले पेज में मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। ये देखो, एक ट्रेन है मेरे पास, उसका वेट है मेरे पास भैया 10 टन और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई साहब मान गए हम। अब 10 इंटू में 1000, क्योंकि 1 टन के अंदर मेरे भाई मेरे पास होते हैं हमारे पास 1000 kg इक्वल्स टू में। अब मैं ट्रेन से टकरा जाता हूं, तो 10 इंटू में 1000
और 10 इंटू में, और ट्रेन की स्पीड थी मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा वेट है, सपोज करते थे 100 नहीं है, मैं मान लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए मेरा वेट है 100 इंटू में v, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और यहां पर आ जाएगा मेरे पास मेरे भाई 200 मीटर पर सेकेंड, 1 2 नहीं 2000 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी स्पीड आ गई 2000 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो मुझे कितना इंपैक्ट हुआ। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है मेरे भाई, बस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो उसको रोकने के लिए। याद रखना मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इसी चक्कर में मेरी जो स्पीड आ गई वो कितनी होगी, 2000 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो मोमेंटम का ये जादू है। अगर आप किसी भारी ट्रक से टकराते हो और इतनी ज्यादा स्पीड आ जाती है, इसीलिए आप टकराते हो और कहीं दूर जाकर आप गिरते हो, और इसीलिए आपको चोट लगती है ज्यादा। आई बात समझ में? तो मोमेंटम की वजह से आपको चोट लगती है, क्योंकि जिसका जो जितना भारी होगा और जिसकी जितनी स्पीड होगी उसका उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। तो चलो चलते हैं कुछ इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ। आई होप आपको ये चीज विजिबल होगी। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या एक्चुअल के अंदर जो हमने बात पढ़ी क्या वो ठीक होती है, या फिर वैसे ही हमने हवा में बोल दी इस बात को। तो भैया पहले तो मोमेंटम को यहां पर सिलेक्ट करते हैं, और अब मैं फर्स्ट बॉल का मास जो है मैं बढ़ाने वाला हूं, और मास भी मैंने इसका बढ़ा दिया। फर्स्ट बॉल का मास हम बढ़ा देते हैं और कर देते हैं इसका 2 kg। अब देखो मास इसका बढ़ चुका है और इसका 1.5 है, इसका कर देते हैं हम 1। ये देखो ये होगी छोटी। अब इसका वेलोसिटी को भी मैं बढ़ा देता हूं, इसकी वेलोसिटी कर देते हैं बेटा हम 2 कर देते हैं, और इसकी वेलोसिटी कर देते हैं हम, हाँ इसकी 0.3 रहने देते हैं। अब आपको पता चलेगा, अब इसकी अगर मोमेंटम देखा जाए 2 इंटू में 2, इसका मोमेंटम आ गया मेरे पास 4, और इसका देखा जाए मेरे पास 1 इंटू में 1। अब होगा क्या, जिसका मोमेंटम ज्यादा है वो दूसरे वाले के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए जब ये चलेगा। तो चलो करके देखते टकराने के बाद। दिस इज हाउ मोमेंटम वर्क्स। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? और भैया कल हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में, और ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे, और गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहे। तो 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर आपके 100% नंबर आएंगे। थैंक यू मेरे बच्चों।